अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए फ्री में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोग जो है महेश मिश्रा बुक को स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग टाइम एंड वर्क को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पार्ट 1 के टाइम एंड वर्क के कुछ प्रश्न को देखे थे, लगभग 10 प्रश्न। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। तो 10 से आगे जो 11 प्रश्न है, 11वें नंबर प्रश्न से इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको महेश मिश्रा बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जहां से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए, जिससे कि वहां भी आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर बोर्ड पे नहीं समझ में आ रहा है। यार, आप भी कोचिंग में कहीं ना कहीं पढ़ते थे, तो कोचिंग में भी बोर्ड पे ही पढ़ाया जाता था, तो वहाँ पे कैसे समझ में आता था जब यहाँ पे आपको बोर्ड में नहीं समझ में आता है। कोशिश कीजिए, समझ में आएगा। ठीक है, वो हैंड वाला भी रहेगा, हैंड वाला भी वो नोटपैड पे जो मैं पढ़ाता था वो भी वीडियो बनेगा, इस पे भी वीडियो बनेगा। तो देखेंगे 11 नंबर प्रश्न। और दोस्तों, वीडियो यदि अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को, और हमारे एक और चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है। अब तो प्रश्न हमें नहीं लगता है कि दिक्कत होनी चाहिए, प्रश्न बहुत बढ़िया दिखने लगा है। ठीक है, कहता है कि ए और बी एक काम को 12 दिनों में कर सकता है। ए और बी एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, तो ए प्लस बी 12 दिन में। ओके, फिर क्या कहता है कि बी सी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, बी प्लस सी इसी काम को 15 दिन में कर सकता है। फिर आपको कह रहा है कि ए सी 20 दिन में कर सकता है, ए प्लस सी कर सकता है 20 दिन में। तो कहता है कि ए बी सी मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ए बी सी से बात किया है कि हमको ए बी सी से काम करवाना है। तो ऐसा प्रश्न हम लोग टाइम एंड वर्क में RS अग्रवाल बुक के टाइम एंड वर्क में भी किए थे। तो स्पीड निकालेंगे, 12, 15 और 20 के एलसीएम की बात करें तो 60 हो जाएगा। 12 पचे 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60। ओके, हमको एबीसी से काम करवाना है। हमको किससे काम करवाना है? एबीसी से। तो एबीसी निकालने के लिए पहले ऊपर में सबको जोड़िए। तो ऊपर में आप जोड़िएगा तो यहाँ ए और यहाँ भी ए मिलकर क्या हो जाएगा? 2a प्लस यहाँ भी 2b, फिर आपको मिलेगा 2c बराबर। अब स्पीड को जोड़िए, 5 4 9, 9 और 3 कितना होता है? 12। तीनों में से हमको 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या बचेगा? a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12। 2 से 12 कट जाएगा 6 बार में, यानी कि एबीसी का स्पीड कितना निकल गया? 6। एबीसी का स्पीड कितना निकल गया? 6। 6 के स्पीड से काम कितना करना है? टोटल 60, तो डिवाइड बाई 6, 6 दहाई के 60, यानी कि काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 10 दिन में। और आपको 10 दिन कहाँ है? तो सी नंबर ऑप्शन, यानी कि थर्ड ऑप्शन। ओके, आई होप प्रश्न समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न में देखेंगे 12 नंबर। देखिए 12वां नंबर प्रश्न क्या कहता है। ठीक है, 12 प्रश्न है, ए एक काम को 12 दिनों में, बी उसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। ए कर सकता है 12 दिन में और बी कर सकता है 18 दिन में। ओके, ये टाइम की बात है। स्पीड में क्या होगा? 18 12 का एलसीएम लेना होगा। 18 12 का एलसीएम कितना होता है? 36। ठीक है, स्पीड क्या हो जाएगा? 12 तिया 36, 18 दूना 36। ओके, यानी कि ए का स्पीड हो गया 3 का, तो बी का स्पीड हो गया 2 का। अब कहता है कि यदि वे 2 दिन तक काम करे तो कितने प्रतिशत काम अभी भी शेष है? दोनों मिलकर जो है 2 दिन काम करता है। यदि वे 2 दिन तक काम करे, दोनों मिलकर 2 दिन, 3 और 2 5, 5 के स्पीड से 2 दिन काम किया, यानी कि काम कितना हो गया? 10। यानी कि टोटल 36 में से 10 काम हो गया, तो काम अभी भी कितना बचा हुआ है? 26। काम अभी भी कितना बचा हुआ है? 26। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है कि कितना काम बचा हुआ है, हमसे पूछा है कि कितना प्रतिशत काम बचा हुआ है, यानी कि प्रतिशत में पूछ बैठा है। तो देखिए काम बचा हुआ है 26, टोटल कितना काम था? 36, प्रतिशत में बताना है तो गुना 100। अब देखिए हम इसको थोड़ा सा देखिए, ये प्रतिशत जो है कहीं ना कहीं पूरे पॉइंट में आएगा। ठीक है, ये पॉइंट में आएगा, कटने वाला नहीं है। तो इसको आप इस प्रकार कर सकते हैं, 13 दूना 26 और इसको 17 दूना 34, 18 दूना 36। और ठीक, ओके, 18 बार में, ऊपर में 13 बार में। अगर हम इसको काट ले 18 से, ये कितना बार में कटेगा? 18 पचे 90, 18 पचे 90, फिर 10 जीरो, यानी कि 18 पचे 90, 5.55। ठीक है, तो 5.5 हम लिख लेते हैं कि अप्रोक्सीमेट। 13
13 पचे 65 के 5 हासिल 100, 13 पचे 65 6 71, 71.5 आया। तो 71.5 आपको अप्रोक्सीमेट हम ही निकाले, ठीक है। ये 71.5% अप्रोक्सीमेट निकाले, ये जरूरी नहीं है कि ये होगा, ठीक है। आपको ऑप्शन में 2 नंबर दिख रहा होगा 72%, ठीक है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा 72%, लगभग, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा लगभग में क्या होगा बी नंबर ऑप्शन 72%। ओके, आई होप प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे 13 नंबर प्रश्न की ओर देखेंगे। देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है ए और बी एक काम को 72 दिन में, ए और बी 72 दिन में, तो ए प्लस बी करेंगे 72 दिन। ओके, फिर कहता है उसी काम को बी और सी 120 दिन में, तो बी प्लस सी 120 दिन में, तो 120। फिर कहता है इसी काम को ए सी 90 दिन में, तो ए प्लस सी 90 दिन में, तो 90 दिन। हमसे कहा है कि अकेला बी उस काम को कितने दिनों में करेगा। यहां से क्या निकालना है, सिर्फ बी को, अकेला बी को। तो ये तो टाइम था, स्पीड में क्या हो जाएगा, तो 72 90 और 120 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 9 दूना 18 72, यानी कि एलसीएम कितना आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एलसीएम आपको निकालना होगा। 72 बचे कितना होता है 5 दूना 10 और 7 बचे 35 और 1 36, यानी कि एलसीएम हो जाएगा 360, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा 360, आप निकाल लीजिएगा एलसीएम। एलसीएम आएगा कितना 360, ठीक है। 72 से काटिएगा तो 72 से कटेगा 36 दूना, यानी कि 10 नहीं 5 बार में, ठीक है। 5 दूना 10 के 0, 7 5 35 1 36, 12 3 36, 3 बार में, 9 चौका 36, यानी कि 4 बार में। यानी कि ए बी का स्पीड आ गया 5, बी सी का 3, ए सी का 4। हमसे अकेला बी को काम करवाना है, तो पहले यहाँ से इस तीनों को क्या करेंगे आपस में जोड़ेंगे, तो 2 × 2 हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि सब 2 बार है तो 2 को कॉमन ले लिए। ओके, बराबर 5 4 9 3 12, 2 से काटेंगे तो ये 6 बार में, यानी कि ए बी सी का स्पीड आ गया 6। हमको काम करवाना है बी से, ए बी सी से नहीं, हमको काम करवाना है अकेला बी से। तो यहाँ से बी निकालना होगा, तो कहीं ना कहीं ये ए हटाना होगा, ये सी हटाना होगा। तो ए सी हटाने के लिए देखिए कि ए सी वाला कहाँ टर्म है, तो ए सी वाला यहाँ है, ए और सी। तो ए सी का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 4 और प्लस में बी है तो बी बराबर 6, यानी कि बी का स्पीड कितना निकल जाएगा, 4 उधर जाकर घटेगा तो 2 के स्पीड से काम टोटल करना है 360, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 18 दूना 36 180। कितना हो जाएगा राइट आंसर 180। देखिए ऑप्शन में 180 कहाँ है, 1 नंबर ऑप्शन। ओके, आई होप कि ये भी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। देखिए 14 नंबर प्रश्न कहता है सुमन एक काम को 3 दिनों में तथा सुमित उसे 2 दिनों में। कौन है, सुमन है और दूसरा क्या है सुमित, ठीक है। सुमन करता है 2 दिन 3 दिनों में और सुमित करता है, सुमति है सॉरी, ठीक है। सुमित नहीं है सुमति है, चलिए हम लोग उसको जो भी माने, सुमित सुमति कुछ भी हो, ठीक है। दूसरा तो ये करता है 3 दिन में, ये करता है 2 दिन में। ओके, यदि मिलकर काम करे तो 150 रुपया मिलता है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि पैसा जो है क्षमता के अनुपात में बांटा जाता है। मजदूरी जो है, जो किसी काम के लिए मजदूरी जो मिलता है उसको किस अनुपात में बांटते हैं, क्षमता के अनुपात में। तो ये तो टाइम है, 3 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, तो स्पीड में क्या हो जाएगा 3 दूना 6 2 3 6। अब पैसा किस अनुपात में बटेगा, तो क्षमता के अनुपात में। क्षमता तो 2 3 का है और पैसा कितना है 150, 2 3 5, तो डिवाइड बाई 5 5 3 15, यानी कि 1 यूनिट का मान 30। हमसे पूछा है कि कुल मजदूरी में सुमन का हिस्सा, सुमन क्या यूनिट है, देखिए सुमन क्या यूनिट है 2 यूनिट, तो 2 गुना में 25, यानी कि कितना आ जाएगा सुमन का हिस्सा 60 रुपया। सुमन का हिस्सा कितना हो जाएगा 60 रुपया। 60 रुपया का नंबर ऑप्शन है, तो आपको 2 नंबर ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 15 देखिए प्रश्न है ए और बी एक काम को 10 दिन में, बी सी 15 दिन में और ए सी 20 दिन में पूरा करता है। अकेला सी उस काम का आधा भाग कितने दिनों में करेगा। इसमें क्या कहा है कि अकेला सी जो है उस काम का आधा भाग। तब प्रश्न तो बहुत ही आसान है, ए बी करता है 10 दिन में, बी सी 15 दिन में
और AC कितना दिन में करता है, 20 दिन में। तो ये तो टाइम था, हमको स्पीड चाहिए। तो 12 10 15 का एलसीएम लीजिएगा, 12 नहीं है सॉरी 15 10 20 का एलसीएम तो 60 ही होगा। 10 छक्के 15 चौका 20 तिहाई, ठीक है, स्पीड निकाल दिए। लेकिन हमको काम करवाना है इसका आधा, यानी कि ये जो टोटल काम है 60 का, इसका आधा, तो 1/2 कर देते हैं। आधा का मतलब 1/2। ओके, अब सी से काम करवाना है तो हमको कहीं ना कहीं सी का स्पीड निकालना है, अकेला सी का। तो सबको क्या कीजिए, आपस में जोड़ दीजिए। तो आपस में जोड़िएगा तो आपको ए और ए 2 को दिख रहा है, बी भी 2 को दिख रहा है, सी भी 2 को दिख रहा है। तो सबको जोड़िएगा तो 2 × हम लिख लेते हैं पहले ही, ए प्लस बी प्लस सी, 6 4 10 3 13। स्पीड को जोड़े यानी कि 13, 2 से कटेगा 13 यानी कि 6.5, ठीक है। तो ABC कितना निकल कर आया, 6.5। हमको किससे काम करवाना है, सी से। हमको किससे करवाना है, सी से। तो यहाँ पे सी का काम करवाना है तो AB हटाना होगा। AB का स्पीड देखिए कितना है, 6। तो AB के जगह पे हम लोग 6 पुट कर सकते हैं, 6 + C = 6.5। तो C निकाल लेंगे तो 6 उधर जाकर घटेगा तो बचेगा क्या, 0.5। 6.5 में से 6 घटेगा तो क्या बचेगा, 0.5। और 0.5 से इतना काम करना है तो डिवाइड बाई 0.5, पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 बैठा देते हैं। 5 दूना 10, 10 से 10 कट गया, यानी कि 6 गुना में 10 कितना हो जाएगा, 60। अकेला सी इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो 60 दिनों में करेगा, ठीक है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 60 दिन। 15 का आंसर 2 नंबर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16 नंबर 16 प्रश्न है कि किसी खेत के 2/5 भाग को ये 6 दिनों में जोतता है। ये जो है 2/5 भाग 6 दिनों में जोतता है तो बराबर 6। ये 2/5 भाग 6 दिनों में जोतता है तो बराबर 6। ओके, फिर कहता है कि उसी खेत के 1/3 भाग को भी 10 दिनों में जोतता है। उसी खेत के 1/3 भाग को भी 10 दिनों में जोतता है। और सी की बात क्या कर रहा है, सी नहीं है, ठीक है। तो सी का हटा देते हैं, सी की चर्चा नहीं है तो सी को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो यहाँ पे अगर ये का हम लोग टोटल टाइम की पता करें कि टोटल कितना टाइम लेता है, तो 2 तिहाई 6, तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा, 15 दिन। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 तिहाई 30, यानी कि ये ए लेता है टोटल टाइम उसी काम को करने में 15 दिन, तो बी लेता है 30 दिन। 15 और 30 का एलसीएम लीजिएगा तो 30, तो स्पीड में क्या हो जाएगा, 15 दूना 30, 30 से कम 30। ओके, अब आगे ए और बी मिलकर उस खेत के 4/5 भाग, ये जो खेत का टोटल जो एरिया है खेत का यानी कि 30 यूनिट, इसका कितना 4/5 भाग। तो 4/5 भाग कितने दिनों में जोतेगा, तो ए और बी मिलकर कर रहा है तो 2 और 1 3, 3 के स्पीड से काम करेगा। 3 दहाई के 5 दूना, तो 4 गुना में 2 कितना हो जाएगा, 8 दिन, यानी कि कितना दिन में जोतेगा, तो 8 दिन में जोतेगा। ऑप्शन में देखिए 8 कहाँ दिख रहा है, 3 नंबर ऑप्शन आपको दिख रहा है 8, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 16 का 3 नंबर ऑप्शन 8 दिन। ओके, आई होप कि प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। ओके, तो कमेंट करके आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा प्रश्न के बारे में कि समझ में आ रहा है कि नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 17 नंबर प्रश्न कहता है कि बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। बी जितने समय में कोई काम करता है 1/6 समय में ए आधा काम करता है, यानी कि ये 2 काम करता है तो ये 1 काम करता है। और वो भी कितने समय में, 1/6 समय में। 1/6 अगर लिखिएगा तो ये 6 पलटी मारकर कहाँ चला आएगा, यहाँ पे। ओके, तो यहाँ से इस 6 को हटा देते हैं तो 6 कहाँ चला आएगा, यहाँ पे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको जस्ट डिवाइड कर देंगे आपस में। क्या करेंगे, जस्ट डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 2 तिहाई 6 और यहाँ पे कितना जाएगा, 1/3, और यहाँ कितना हो गया, 1 एकम 1, यानी कि क्रॉस गुना करेंगे तो ये स्पीड निकल जाएगा, ठीक है। स्पीड निकल जाएगा 1 और ये 3 पलटी मारेगा तो इधर गुना हो जाएगा 3, यानी कि स्पीड कितना हो गया, 1 और 3 का। ओके, प्रश्न समझिए
कि बी किसी काम को जितने समय में करता है ए उतना 1/6 समय में ए आधा काम करता है। ए एक काम करता है यानी कि बी 2 काम करता है तो ए इसका आधा काम करता है यानी 1 काम करता है। और समय क्या लेता है 1/6। अगर 1 यहाँ डाले हैं तो इसके बट्टा का 6 उठकर कहाँ चलाएगा यहाँ पे। हमको स्पीड निकालना है तो जस्ट इसको क्या कर देंगे भाग कर देंगे। तो भाग किए तो 1/3 आया। अब यहाँ भी क्रॉस गुना करेंगे तो 3 उठकर कहाँ चलाएगा यहाँ पे। यानी कि बी का स्पीड 1 तो ए का स्पीड 3। अब कहता है कि बी उसी काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, लेकिन बी से पहले भी आपको कुछ दे रखा है कि यदि काम को करने में दोनों को कुल 10 दिन लगते हैं, दोनों को 10 दिन लगते हैं तो दोनों का स्पीड कितना है 3 और 1 4। 4 के स्पीड से दोनों को लगता है 10 दिन तो 10। हमसे पूछा है कि इसी काम को बी कितने दिन में करेगा, तो बी का स्पीड तो 1 है तो डिवाइड बाई 1 तो 10 चौका कितना हो जाएगा 40 दिन। यानी कि यही काम करने में कितना टाइम लगेगा 40 दिन लगेगा। ओके, तो प्रश्न ऐसा आर.एस. अग्रवाल बुक में भी था। आई होप वहाँ भी आपको समझ में आया होगा ऐसा प्रश्न। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। देखिए 18 नंबर प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है कि लता किसी काम का 1/3 भाग 4 दिन में। कौन एल से लता कर लेते हैं। ठीक है, 1/3 भाग 4 दिन में। फिर क्या कहता है उसी काम को आशा ए से आशा कर लेते हैं। ठीक है, आशा जो है इसी काम का 1/6 भाग 3 दिन में। 1/6 भाग 3 दिन में। ठीक है, तो यदि दोनों मिलकर काम करें तो 75% काम समाप्त करने में कितना दिन लगेगा। काम कितना करना है ओनली 75%। तो हम लोगों को टोटल टाइम निकालना है कि इसको टोटल टाइम लता को जो है टोटल टाइम कितना लगता है। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालिएगा। 4 से कितना हो जाएगा 12 दिन। यानी कि लता को उसी काम को यानी कि जो भी काम कर रही है उसको टोटल काम को करने में लगता है 12 दिन। और आशा को कितना लगेगा 6 × 18 दिन। ठीक है, 6 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 × 18 दिन। 12 और 18 का एलसीएम लीजिएगा तो होगा 36। स्पीड की बात करेंगे 12 × 3 = 36, 18 दूना 36। अब हमको काम पूरा नहीं करना है, काम का 75% ही करना है। तो टोटल काम है 36 काम को निकालना है 75%। प्रतिशत हटाएंगे तो 100। और कह रहा है कि दोनों मिलकर तो दोनों के स्पीड से भाग कर दीजिए। 3 2 5। ओके, 25 तिहाई 25 चौका 4 9 36 तो 9 3 27/5। यानी कि कितना दिन में काम समाप्त होगा 9 3 27/5। अब 27/5 जो आया तो इसको आप लोग पूर्णांक में तोड़ लीजिएगा तो आएगा 5.2/5। 50 25 2 27/5। देख लीजिए ऑप्शन में 5.2/5 कहाँ है। तो 5.2/5 आपको 1 नंबर ही ऑप्शन में दिख रहा है। ओके, सो राइट आंसर क्या होगा 1 नंबर ऑप्शन 5.2/5। समझ में आ गया होगा प्रश्न। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 19 क्या कहता है। प्रश्न कहता है शालिनी एक काम को 20 दिनों में तथा प्रीति उसे 30 दिनों में पूरा करती है। एस से शालिनी कर लेते हैं, शालिनी 20 दिन में। और पी से प्रीति 30 दिन में काम को पूरा करती है। यदि दोनों मिलकर 5 दिन तक साथ काम करें तो पहले तो ये टाइम था। स्पीड में क्या हो जाएगा 20 और 30 के एलसीएम 60। 20 तिहाई 60, 30 दूना 60। ओके, इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं है। कहता है कि दोनों 5 दिन तक साथ काम करें। उसके बाद शालिनी का क्या है सो चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन दोनों मिलकर 5 दिन काम करता है। दोनों का स्पीड देखिए 3 2 5। 5 के स्पीड से 5 दिन काम की। कह रहा है ना कि दोनों मिलकर 5 दिन, तो यानी कि 3 2 5, 5 के स्पीड से 5 दिन काम की। यानी कि काम कितना हो गया 25। टोटल 60 काम में से दोनों मिलकर जो है 25 काम कर दी। काम अभी भी कितना बचा हुआ है 35। 60 में से घटाइएगा तो कितना आएगा 25 मतलब कि 35। ठीक है, तो काम अभी भी कितना बचा हुआ है 35। अब क्या कहता है सो देखिए, तो कहता है कि काम करना छोड़ दे। कौन शालिनी काम करना छोड़ दे तो प्रीति अंत तक काम करती रहे तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। अब प्रीति जो है ये जो 35 काम बचा हुआ है इसको करता रहेगा। ये 35 काम बचा हुआ है, शालिनी तो छोड़कर चली गई। अब कौन करेगा प्रीति का स्पीड कितना है 2 के स्पीड से करेगी 35 काम। यानी कि टाइम कितना लगेगा 17.1/2। 17 दूना 34 और 1 35/2। ठीक है,
तो टाइम कितना लगेगा 17.1/2। ऑप्शन में देखिए आपको कहाँ है 17.1/2, तो एक नंबर ही ऑप्शन आपको दिख रहा है। ठीक है, कितने नंबर दिख रहा है? एक नंबर। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है कि काम जो है वो प्रीति कितना दिन में करेगी, आपसे पूछा है कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, टोटल काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो टोटल की बात कहा है, टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम की बात कहा है। तो सारे 17 दिन तो वहाँ लगा, मतलब कि प्रीति को अकेले लगा इतना काम को करने में, और प्लस 5 दिन तो दोनों मिलकर पहले की थी। तो 17×5 कितना हो जाएगा? 22.1/2 दिन। यानी कि टोटल काम कितना दिन में समाप्त होगा? 22.1/2 दिन, जो कि आपका ऑप्शन सी है। तो आपसे पूछा गया ही है कि काम जो है टोटल काम कितने दिन में समाप्त हुआ है। आपसे ये नहीं पूछा गया है कि सिर्फ प्रीति कितना दिन में वो जो बचा हुआ काम है सो समाप्त करेगी। तो आपसे टोटल की बात की है तो 5 दिन पहले काम किया था और लास्ट में 17 साढ़े 17 दिन यहाँ काम किया था। साढ़े 17 दिन और 5 दिन टोटल साढ़े 22 दिन। ओके, तो काम कितने दिन में टोटल समाप्त हुआ? साढ़े 22 दिन में। आई होप कि समझ में आया होगा प्रश्न। आगे बढ़ेंगे, 20 नंबर देखेंगे क्या कहता है। देखिए 20 प्रश्न है, XYZ मिलकर 10 दिन में पूरे काम को 10 दिन में पूरा करता है। X अकेला उसको 40 दिनों में, Y अकेला 30 दिनों में, तो Z अकेला कितने दिनों में करेगा? आपको कह रहा है कि XYZ तीनों मिलकर करता है 10 दिन में। इसी काम को X अकेला करता है 40 दिन में और Y 30 दिन में, Y करता है 30 दिन में। तो एलसीएम की बात करें, ये तो टाइम था, 10 40 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 120। क्या हो जाएगा? 120। 10 12 दहाई के 40 तिहाई 30 चौका। ओके, हमको काम कराना है जेड से, हमको काम कराना है जेड से कि अकेला जेड काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो जेड निकालना है तो XYZ में से XY हटाना होगा। तो XY का जो यहाँ से स्पीड है इसमें से घटा देंगे। तो देखिए X + Y + Z में से X - Y कर देते हैं। टोटल 12 में से 4 3 7 को घटा देते हैं। यहाँ X से X कट गया, Y से Y कट गया, तो बचा क्या? Z। 12 में से 7 जाएगा तो 5, यानी कि Z का स्पीड कितना निकल गया? 5। 5 के स्पीड से काम करेगा टोटल 120। 5 से 24 बचे होता है 120, यानी कि कितना टाइम लगेगा? 24 दिन लगेगा। आपके ऑप्शन में देखिए 24 दिन कहाँ है, तो 4 नंबर ऑप्शन दिख रहा है 24 दिन। ठीक है, तो आई होप कि ये भी प्रश्न आपको समझ में आए हुए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, 1-2 प्रश्न और देख लेते हैं। ठीक है, देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है कि एक काम को 20 दिनों में B उसको 12 दिनों में पूरा कर सकता है। A 20 दिन में और B 12 दिन में। ठीक है, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया। तो पहले तो ये टाइम था, स्पीड हमको चाहिए। 12 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। 20 तिहाई 60, 12 × 5 60। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन काम समाप्त होने से 4 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। काम समाप्त होने से पहले छोड़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो जो 4 दिन पहले छोड़ा है तो 4 दिन वो काम नहीं किया है, 4 दिन काम छोड़कर हट रहा है। ठीक है, तो कौन काम छोड़ रहा है? ए छोड़ रहा है। तो ए का स्पीड कितना है? 3। 3 के स्पीड से ये 4 दिन पहले काम छोड़ा, यानी कि 4 तिहाई 12 काम ये नहीं किया, ये 12 काम छोड़ कर जा रहा है। काम क्या कर रहा है? छोड़ कर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये 12 काम तो ऐड होगा क्योंकि छोड़ कर जा रहा है। तो 60 12 कितना हो जाएगा? 72। टोटल काम कितना हो गया? 72। अब कौन कर रहा था? तो ए भी दोनों 60 में कर रहा था, तो A + B। 5 और 3 8। 8 के स्पीड से काम करेगा टोटल 72। तो कितना टाइम लगेगा? 8 12 8 96 नहीं है, 8 9 72, 9 दिन। यानी कि काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 9 दिनों में। ओके, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, 21 का 2 नंबर ऑप्शन। ओके, समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो यदि अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और हमारे दूसरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, क्योंकि मैं इसलिए किया हूँ कि मेरे चैनल पे ऑलरेडी 2 को स्ट्राइक आ चुका है। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा ये चैनल भी जाए, तो आप लोग सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि अगर ये चैनल चला जाएगा तो मेरा जो
जो भी मतलब कि भविष्य है, कुछ अर्निंग का स्रोत है, वो सब चला जाएगा इसके साथ साथ, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि मेरे उस चैनल को भी उतना ही प्यार दीजिए जितना इस चैनल को दे रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।